इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आपसे वो 3 बिगेस्ट मिथ शेयर करने वाला हूँ जो कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। एंड मैं भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में बिलीव करता था। एंड जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो मैं अपनी हर वीडियो में एडवोकेट करता हूँ, बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एकदम गलत था अभी तक। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो एंड क्या पता बहुत बंदे डिसअपॉइंट भी हो जाएं। टाइम अंडर टेंशन बेसिकली एक वो टर्म होती है जिसमें हम कोई भी अगर मसल अपनी ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें अपने हर सेट को 60 से लेकर 90 सेकंड तक करना होता है। क्योंकि आपने बहुत बंदों को देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत फेमस बंदे हैं, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर तुम बोल सकते हो, वो जब कोई सेट परफॉर्म करते हैं तो वो अपने साइड में एक अपना फोन रख लेते हैं, फिर कोई भी स्टॉप वॉच रख लेते हैं एंड उसमें वो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये देखना होता है कि उनका हर सेट एटलीस्ट मिनिमम 60 सेकंड तक होना चाहिए एंड मैक्स 90 सेकंड के लिए। बेसिकली 1 से लेकर 1.5 मिनट में आपका सेट कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। क्योंकि अगर आप अपेरेंटली 60 सेकंड या फिर 90 सेकंड वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं तो बेसिकली आप टीयूटी अचीव नहीं कर रहे हैं, आप टाइम अंडर टेंशन अचीव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मसल को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेन नहीं कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है, आप ऑप्टिमली अपनी मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हैं एंड हेंस आपकी मसल ग्रो नहीं होगी। एंड अगर होगी भी तो उतनी ऑप्टिमली नहीं होगी जितना आप टीयूटी अचीव करके कर पाते हैं। सो ये सबसे बड़ा एक मिथ है भाई, क्योंकि मैंने ये पहले बहुत लंबे टाइम तक करा। मैं अपने हर सेट को एकदम ऐसे अल्ट्रा स्लो करता था एंड एकदम अल्ट्रा ऐसे बहुत आराम आराम से करता था जस्ट बिकॉज मुझे इस टाइम फ्रेम में फिट होना है। सो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो एंड आपने फर्स्ट सिनेरियो में ले रखा है 10 kg का डंबल एंड आपने सेकंड सिनेरियो में ले रखा है 20 kg का डंबल। आप 10 किलो के डंबल से पहला सेट मारते हैं अपना एंड आपने स्टॉप वॉच लगाई एंड आपको बेसिकली टीयूटी अचीव करना है। आपने 60 से लेकर 90 सेकंड में फेल कर लिया एंड उसमें आप बेसिकली रेप्स नहीं गिनते, बस टाइम देखते हो। तो सपोज आपने उसमें 10 या फिर 12 रेप मारे एंड आपने 90 सेकंड में सेट कंप्लीट कर लिया। ऑन दी अदर हैंड आपने सेम मूवमेंट के लिए, बाइसेप कर्ल के लिए, एक 20 किलो का डंबल लिया एंड उसमें आपने टीयूटी वाला क्राइटेरिया बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करा एंड उसमें आपने देखा जाए तो 5 से लेके 6 रैप अचीव करे। सो आपको क्या लगता है ज्यादा मसल आपकी किस वाले में बिल्ड होगी, फर्स्ट सिनेरियो या फिर सेकंड सिनेरियो? द रियलिटी इज आपकी दोनों सिनेरियो में इक्वल मसल ग्रो होगी। फर्क इतना है कि आपको फर्स्ट वाले सिनेरियो में टीयूटी में बहुत ज्यादा फटीग होने वाला है एंड सेकेंडली टीयूटी इज कंप्लीट बुलशिट, आपको उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। व्हाट रियली ग्रोज योर मसल इज मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन होता है जब हमारी मसल एकदम मैक्स वेट पे एकदम मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसे अचीव करती है। सो इस वाले सिनेरियो में 20 kgs वाले में हमने बस 5 या 6 रैप करे एंड हमने टीयूटी अप्लाई नहीं करा, बट स्टिल हमारी ज्यादा मसल ग्रो होगी क्योंकि हमारे ज्यादा मोटर यूनिट रिक्रूट हो रहे हैं। मसल कैसे ग्रो होती है, जब हम सबसे ज्यादा अपने मसल फाइबर को रिक्रूट कर पाते हैं मैक्स पोटेंशियल पे। एंड हमारे मैक्स मसल फाइबर कैसे रिक्रूट होंगे, जब हमारे हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट ज्यादा काम करेंगे। तो जितने ज्यादा आपके हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट काम करते हैं आप उतनी ज्यादा मसल फाइबर रिक्रूट करते हैं एंड एट द एंड आप जितना ज्यादा मसल फाइबर रिक्रूट करेंगे आप उतना ही ज्यादा वेट उठा पाएंगे, हेंस मैकेनिकल टेंशन एंड अल्टीमेटली मोर मसल ग्रोथ। सो प्लीज अपने हर सेट को 60 से लेकर 90 सेकंड में परफॉर्म मत करो, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा है एंड सबसे ज्यादा मेन ये फटीकिंग बहुत ज्यादा होता है एंड इट्स जस्ट कुछ फायदा नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को बहुत लिमिट कर रहे हो। मैकेनिकल टेंशन पे ध्यान दो एंड 4 टू लेके 8 रेप रेंज में ट्रेन करो। मेटाबॉलिक स्ट्रेस, आसान भाषा में सिंपल सादा इसका मतलब है पंप। कि भाई पंप अचीव करना है, 15 रेप मारने हैं, 20 रेप मारने हैं, 50 रेप मारने हैं, जितना बढ़िया पंप आएगा हमारी उतनी मसल ग्रो हो रही है। तेरे भाई को आज पंप नहीं आ रहा यार, वर्कआउट करने में मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या वर्कआउट करा रहा है? नहीं भाई, मेटाबॉलिक स्ट्रेस बेसिकली होता है जब हम कोई हाई रेप परफॉर्म करते हैं 15 20 25 स्पेसिफिकली छोटी मसल्स में। सो हमें उससे पंप बहुत ज़्यादा आता है बिकॉज अपेरेंटली अगर आप छोटी मसल्स को हाई रेप में ट्रेन करोगे तो हमें ज़्यादा मसल ग्रो मिलती है। ये भी हम अगले पॉइंट में बात करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं होता भाई कुछ भी। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पंप है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, उसका हाइपरट्रफी से, बेसिकली मसल ग्रोथ से कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। इट इज़ कंप्लीट एंड कंप्लीट क्रैप। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पंप होगा तो ज़्यादा मसल ग्रो होगी। पंप पे फोकस मत करो भाई। वही जो मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में एग्जांपल दिया था, आप टाइम अंडर टेंशन जितना ज़्यादा करेंगे आपको पंप उतना आएगा, अपेरेंटली आपकी ज़्यादा मसल ग्रो होगी। मसल ग्रो होती है जो मैंने बताया था मैकेनिकल टेंशन से। सो अगर आप लोग ज़्यादा पंप अचीव करने के चक्कर में उसके पीछे पड़े हुए हैं, आपका पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही पंप पे एकदम बेस्ड है, सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को, अपने सीएनएस को बहुत ही ज़्यादा फटीग कर रहे हैं, जिसमें आपको इन रिटर्न उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड अगर मिल भी रहा है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए एक अपनी प्राइस चुकानी पड़ रही है बॉडी से रिलेटेड। सो अगर तुम लिटरली 4 या फिर 5 रेप भी करते हो एंड तुम्हें उसमें 1% पंप नहीं आता, तुम्हारी स्टिल मसल ग्रो होगी विद लेस फटीग एंड
बेटर लॉन्जेटिविटी। ऐसा कुछ नहीं है कि पंप से ज्यादा मसल ग्रो होती है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस एक बस एक टर्म है। हाँ, ये बिगिनर बंदे कर सकते हैं, फिर जो बंदा बहुत कम टाइम से जिम कर रहा है वो पंप पे फोकस कर सकता है, बिकॉज उसे मूवमेंट नहीं आती, उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उतना नहीं है, तो वो सही से हैवी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उन बंदों के लिए बस है जो बिगिनर है या फिर नए नए जिम आना चाहते हैं। पंप वो चेस कर सकते हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कि उनको अपनी मसल फील हो रही है, वो धीरे धीरे माइंड मसल कनेक्शन बिठा रहे हैं। बहुत बंदे एडवांस या फिर इंटरमीडिएट हैं, वो अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसना एंड जस्ट अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। छोटी मसल्स ज़्यादा हाई रेप पे रिस्पॉन्ड करती हैं एंड बड़ी मसल्स थोड़े हाई वेट एंड लो रेप्स पे रिस्पॉन्ड करती हैं। सपोज बाइसेप आपकी ज़्यादा छोटी मसल होती है कंपेरेटिव टू योर लेग्स, योर चेस्ट और योर बैक, तो आपको उसमें ज़्यादा हाई रेप करने चाहिए। बेसिकली 10, 12, 15, 20 ज़्यादा हमें उससे मसल ग्रोथ मिलेगी। एंड जो हमारी बड़ी मसल्स हैं जैसे कि सेम लेग्स, बैक, चेस्ट, उसमें हमें हैवी वेट एंड लो रेप करने होते हैं अराउंड 6 से लेके 8। कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। सारी मसल सेम रिस्पॉन्ड करती हैं, सेम। डजेंट मैटर वो सिंगल जॉइंट मूवमेंट है या फिर डजेंट मैटर वो मल्टी जॉइंट मूवमेंट है, सारी मसल सेम रेप्स पे रिस्पॉन्ड करती हैं। एंड वो रेप रेंज क्या है मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज 4 to 8 रेप्स। डजेंट मैटर आप ट्राई से पुश डाउन कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप लेटरल रेस कर रहे हैं, एंड डजेंट मैटर आप कोई भी और आइसोलेशन कर रहे हैं। 4 to 8 रेप रेंज, इट इज द बेस्ट रेप रेंज टू बिल्ड मसल, रिड्यूस फटीग एंड फॉर बेटर लॉन्जिटिविटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेंथ गेन्स के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेप करते हैं छोटी मसल्स के लिए, आपकी मसल ग्रो होगी, बट वही वाली बात है, फटीग बहुत ज़्यादा आएगा एंड आप बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप अंडर रिकवर रह जाएंगे। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि हमारी मसल ग्रो होती है जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल फाइबर रिक्रूट कर पाते हैं। एंड वो कैसे होता है, जब हमारे जो मोटर यूनिट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स। जब आप बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन मूवमेंट करते हो उसमें आप हाई रैप करते हैं, आप उस लेवल पे अपने मोटर यूनिट को रिक्रूट नहीं कर पाते, हाई थ्रेशोल्ड वाले को। एंड वेयर एज अगर आप सेम मूवमेंट को 4 to 8 रेप्स में ट्रेन करते हैं, आपके ज़्यादा हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट रिक्रूट होते हैं, अल्टीमेटली मोर मसल फाइबर एंड अल्टीमेटली मैकेनिकल टेंशन, एंड सबसे बड़ी बात एट द एंड मसल गेन। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मसल रिस्पॉन्स टू डिफरेंट रेप रेंज, सब मसल सेम रेप रेंज पे ट्रेन करनी चाहिए एंड उसी से वो ग्रो होती है। एंड वो होता है जब हमारे थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट सबसे ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो कोई भी मसल हो। तो अगली बार जब आप कोई भी अपनी मसल ट्रेन करोगे आइसोलेशन, तो डोंट थिंक यार छोटी मसल है मुझे इंजरी हो जाएगी तो मुझे हाई रेप करने हैं, ऐसा नहीं है। 4 to 8 रेप रेंज इट इज़ द बेस्ट हर चीज़ के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए। मैं ये अप्रोच पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मैं आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे बॉडी में फटीग बहुत कम है, मैं ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहा हूँ, मेरी मसल ग्रोथ उतनी ही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मेरे वर्कआउट बहुत कम टाइम में हो जाते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड मैंने ये सीख लिया है अपने 4.5 या फिर 5 साल की फिटनेस जर्नी के बाद। तो इस वीडियो को भाई प्लीज़ सेव कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी एजुकेशन मिले, क्योंकि बहुत बंदों को अभी भी ये नहीं पता। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड टेक केयर।